Assalamualaikum class, second day. This is our second lecture, and in this lecture we will discuss our second chapter, that is using the scientific method या साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। तो इसके दो राइटर्स नीचे मैंने मेंशन कर दिए हैं, डेरिल बर्नार्ड एंड लोन एडवर्ड्स, बोथ आर राइटर ऑफ दिस ऐसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले इसमें जो इसकी समरी है वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो उसके लिए मैंने नीचे 4 पॉइंट्स लिखे हैं: बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बेटर सैनिटरी कंडीशंस, मोर फूड एंड बेटर फूड, बेटर एटीट्यूड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि साइंसी तरीक़ाकार ने और साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने किस तरह हमारी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो पहला पॉइंट है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारियों पर बेहतर काबू या बीमारियों की रोकथाम। तो इसमें डेरिल बर्नार्ड और लोन एडवर्ड जो हैं वो हमें बताते हैं कि पहले पहल लोगों में जब बच्चे पैदा होते थे उन्हें कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी और बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे। 70% के लोग जो थे वो उनकी डेथ हो जाती थी। छोटी उम्र में ही बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां लग जाती थी जिनका कोई इलाज नहीं हो पाता था और वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेती थी। तो कहते थे कि जिस इंसान की उम्र 30 से अबव होती थी उसे खुशकिस्मत माना जाता था। लेकिन आजकल के दौर में साइंस जो है उसने इतनी तरक्की कर लिया कि आज कोई आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है वो 70 साल भी ज़िंदा रह सकता है। नीचे है जी बेटर सैनिटरी कंडीशंस, सैनिटरी कंडीशन सफाई की बेहतर सूरत हाल। तो आजकल वो कहते हैं कि पहले पहल जो थे वो कच्ची सड़कें होती थी, लोग कूड़ा करकट जो था वो सारा बाहर फेंक देते थे। एक ही तालाब, जिस उसी तालाब से जानवर पानी पीते थे, उसी तालाब से इंसान जो थे वो पानी जो है वो लेते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे। तो आजकल कहते हैं कि आजकल जो है वो सारा कुछ चेंज हो गया। आजकल लोग फ़िल्टर वाटर यूज़ करते हैं, पानी के अलग पाइप्स हैं, क्या जो गंदा पानी है उनके लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। इसमें जो डेरिल बर्नार्ड और लोन एडवर्ड हमें बताते हैं कि पहले पहल जो खुराक थी उसको मतलब फसल वगैरह को कीड़ा या इस तरह कोई बीमारी लगती थी और बहुत ज़्यादा जो खुराक थी वो वेस्ट हो जाती थी, इंसानों के खाने के काबिल नहीं रहती थी। लेकिन आजकल स्प्रे और इस तरह की मेडिसिन इन्वेंट कर ली गई हैं जिनके ज़रिए खुराक की पैदावार हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, खुराक की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है और उसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं। पहले पहल लोग जो थे वो सिर्फ मछली, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मछली की एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं, वो सिर्फ वही लोग खा सकते थे जो साहिल के करीब रहते थे, ठीक है, क्योंकि ज़राए आमदोरफ्त नहीं थे। किस तरह वो कैसे अपने दूसरे लोगों तक मछली वगैरह पहुंचाते या खुराक वगैरह। तो आजकल क्या है, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम इतना इंक्रीमेंट उसमें हो गया है, तो आजकल हर इंसान हर चीज़ किसी भी मौसम, आउट ऑफ सीज़न भी वो खा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ले सकते हैं, हम लोग गाजर या मटर वगैरह, तो वो सर्दियों की ही हैं चीज़ें, लेकिन वो आजकल इस मौसम में गर्मी में भी हमें अवेल हो रहे हैं। किस वजह से? केनी के मेथड से, फ्रीजिंग के मेथड से। लोग जो हैं वो चीज़ों को फ्रीज़ कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए, डिब्बों में पैक करके उनको फ्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से खुराक जो है वो पॉइजनस भी नहीं हो सकती और वो काफ़ी देर के लिए हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। अगर नीचे वाला है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, वो है जी बेटर एटीट्यूड्स, बेहतर तर्ज अमल। कि साइंस की जो वजह से लोगों के तर्ज अमल जो है वो चेंज हो गया है। पहले पहल जो लोग थे वो कहता है वो सुपरस्टिशियस थे, जो डेरिल बर्नार्ड है और लोन एडवर्ड, वो कहता है कि पहले लोग सुपरस्टिशियस थे, वो बड़े तोहम परस्त थे। दे बिलीव इन द साइंस ऑफ गुड लक एंड बैड लक एंड ऑन ब्रोकन मिरर टू। बट आजकल जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनके पीछे कोई साउंड रीज़न नहीं है, ये सारी फेक चीज़ें हैं। वो लोग पहले एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने ये 2-3 दिन पहले सोलर इक्लिप्स हुआ है, तो पहले जो लोग थे उनका एटीट्यूड ये होता था कि सोलर इक्लिप्स जो है वो हमारी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डालता है, उसका असर होता है। सोलर इक्लिप्स मीन सूरज ग्रहण। तो आजकल जो साइंस है उसने ये चीज़ सारी गलत तस्वुर की है कि इन चीज़ों का कोई साउंड रीज़न नहीं होता। ये एक साइंटिफिक अमल है इंसान की ज़िंदगी से। ये सारे सोलर इक्लिप्स या इन चीज़ों का कोई नहीं इंसान की ज़िंदगी से रिलेशन होता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे एटीट्यूड्स किस चीज़ ने बेहतर किए हैं, ये सारे के सारे साइंस ने किए हैं। आजकल भी कुछ लोगों में इस तरह के एटीट्यूड्स पाए जाते हैं, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम आवर हाउस टू, कि लोग जब कौवा वगैरह मुंडेर पे बोलता है तो लोग कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। सो दैट इज़ आल्सो अ साइन ऑफ सुपरस्टिशंस टू। और इन चीज़ों सारों से जब साइंस आ गई है तो इस मेन हमें इन चीज़ों जो है इनको रिजेक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारी समरी कंप्लीट हो गई है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन पिछले चैप्टर की तरह इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लाजमी अच्छी तरह याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें पहले। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। बीमारियों के खिलाफ जंग में साइंस की तरीकाकार किस तरह हमारी मदद करते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैग इट। क्वेश्चन नंबर 2, write a note on better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago.
हमारे शहरों में आजकल सफाई की जो हालत है, बेहतर जो सफाई की हालत है उस पर नोट लिखें और उनका मुवाजना 100 साल पहले के हालात से करें। तो ये क्वेश्चन आपसे दो पार्ट्स में पूछा जा सकता है। पहला जो इसको यूजली इस तरह भी पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे। बस ये यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, तो आंसर आपने यही लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम। आजकल आपके देहातों में सफाई के क्या हालात हैं और आप इनको किस तरह बेहतर कर सकेंगे। ये क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। साइंसी तरीक़ाकार किस तरह ग़ज़ा की पैदावार और इससे महफूज करने में हमारी मदद करता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है ग़ज़ा की पैदावार, प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसको महफूज बनाना, तहफ़्फ़ुज़ करना। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी आर जनरली लेस फेयरफुल दैन आर एंसेस्टर्स। हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। वट वर आर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। हमारे आबाओ अजदाद किस चीज़ से खौफज़दा थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड एनेबल अस टू गेट ओवर द ओल्ड फेथ। साइंसी तरीक़ाकार ने किस तरह हमें पुराने खौफ पर काबू पाने में मदद दी है या पुराने खौफ पर काबू पाने के काबिल बनाया है। इसमें मैंने जो वर्ड गेट ओवर है वो उसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ क्यों मैंने उसे अंडरलाइन किया। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वीमेन इन द पास्ट। माजी में इल्म नजूम किस तरह मर्दों और औरतों की ज़िंदगी में किरदार अदा करता था। गिव एग्जाम्पल, इसके आपने मिसालें देनी है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी जो है वो इल्म फल्कियात, सितारों का जो इल्म है ना, वो उसे कहते हैं। लाइव्स और मैन और वीमन, ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये भी मैं आपको बाद में समझाती हूँ। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एंड दिस इज़ आल्सो आवर लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल करंट इन आवर कंट्री। अभी भी कुछ तोहिमात हैं जो हमारे मुल्क में अभी मौजूद हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम। वो किस तरह उन लोगों, जो लोग इन पर यकीन रखते हैं, उनकी ज़िंदगी को ये किस तरह मुतासर करते हैं या उन पर असरअंदाज होते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो टैग इट। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ड गेट ओवर थे, लाइव्स, मैन एंड वीमेन, ये मैंने क्यों टैग किए। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में मैंने आपको 4 वर्ड्स थे जो मैंने आपको टैग किए थे और मैंने आपको बताया था, मैं इनको आपको इनके मुतालिक बताती हूँ। जो पहला वर्ड था वो था गेट ओवर, काबू पाना। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना। तो गेट ओवर वर्ड मैंने टैग इसलिए किया था क्योंकि आपके जो पैटर्न है सेकेंड का, उसमें आप लोगों के पास फ्रेजल वर्ब्स भी हैं जो आप लोगों ने याद करनी है और आपके पेपर में ये आती भी हैं। इसमें से पार्ट इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब थी हमारे पास। अगर हम लोग इसी तरह क्वेश्चंस में से एक एक दो इस तरह फ्रेजल वर्ब जो साथ साथ आती रहती हैं वो करेंगे तो लास्ट में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस तरह की जो फ्रेजल वर्ब्स आपके पास जो भी आती हैं उनको टैग करें और उनको याद करें, जिस तरह गेट ओवर, गेट रेडी, इस तरह के वर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं, जो भी मैंने आप लोगों को तो टैग किया था, लाइव्स वर्ड लिखा हुआ था ना, लाइव्स, तो मैंने टैग किया था, मैंने कहा आपको बताती हूँ। तो ये वर्ड लाइव्स जो है ये मैंने आपको क्लास में भी बता चुकी थी। ये इसका सिंगुलर क्या होता है, लाइव। लाइव वर्ड है ना हमारे पास, इसका जो प्लूरल है वो होता है लाइव्स। जिस तरह बुक होता है ना तो उसका हम प्लूरल बुक्स बनाते हैं ऐसे लगा के। सिमिलरली जब कभी आपके पास वर्ड में सिंगल एफ हो, सिंगल एफ, तो उसको आपने वी में कन्वर्ट करना है जब आप उसका प्लूरल बनाओगे। जिस तरह ये लाइफ है, सिंगल एफ आ गया, तो आप उसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने से पहले एफ को वी में चेंज कर दो, लाइफ से लाइव्स। सिमिलरली यहाँ आपका वर्ड है वाइफ, तो वाइफ में भी सिंगल आपका एफ आ गया, इधर जाकर आप इसको प्लूरल बनाने एस लगाने से पहले एफ को वी में चेंज कर दोगे तो ये वाइव्स होगा। सिमिलरली आपका वर्ड लीफ है, तो सिंगल एफ आ गया, इधर जाके आप एस लगाने से पहले इसको वी में चेंज कर दोगे, लीव से लीव्स बन जाएगा। ये सिंगुलर सारे वर्ड्स हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो प्लूरल हैं। रूल नंबर 3, ये भी मैंने आपको टैग किया था, एक वर्ड मैन था और एक वीमन था, तो ये मैंने दोनों टैग किए थे। मैन जो है MEN मैन, ये सिंगुलर नहीं है बल्कि ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। मैंने ऊपर ये हम लोगों ने देखें सिंगुलर और प्लूरल, इनका तो पता लग रहा है, इधर एस आ रहा है, ये एस आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो यहाँ पर जो है ये MN मैन, ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल बनाने के लिए आप एक वाउल को सिर्फ चेंज करोगे और प्लूरल बन जाएगा। MAN मैन, इसका मतलब होता है एक आदमी, और MEN मैन ये प्लूरल है इसका, और इसका मतलब होता है MEN मैन ज़्यादा आदमी। दूसरा नीचे देख लें आप, WOMEN वीमन,
तो ये वीमन का मतलब होता है ज़्यादा औरतें, क्योंकि यहाँ पर देखें वाउल ई है लगा हुआ, और यहाँ देखें WOMAN वीमन, तो वीमन एक खातून। सिमिलरली मैन एक आदमी, मैन ज़्यादा आदमी, वीमन एक औरत, वीमन ज़्यादा औरतें। तो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।